नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेट है जो सभी एग्ज़ाम लाइक बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बीबीसी के 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्च 2021 में किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? ए. हिमा दास, बी. कोनेरू हम्पी, सी. पीवी सिंधु या फिर डी. विनेश फोगाट। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है बी. कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। G7 राष्ट्रों की 47वीं सम्मेलन जून 2021 में किस देश में प्रस्तावित है? ए. भारत, बी. फ्रांस, सी. ब्रिटेन या फिर डी. अमेरिका। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. ब्रिटेन। G7 यानी ग्रुप 7 दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें ब्रिटेन के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था जिसकी बैठक 1975 में हुई थी। 1976 में कनाडा भी इससे जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन MOC के लिए मार्च 2021 को स्वीकृति प्रदान की है? ए. जापान, बी. बांग्लादेश, सी. इंडोनेशिया या फिर डी. श्रीलंका। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2021 के ग्रैमी पुरस्कार में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. बिली एलिस, बी. PJ मॉर्टन, सी. बियोंस या फिर डी. फियोना एप्पल। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. बियोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में किस पड़ोसी देश की यात्रा की? ए. श्रीलंका, बी. म्यांमार, सी. बांग्लादेश या फिर डी. नेपाल। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में बनाया? ए. मार्क लैम्सफोर्ड, बी. विक्टर एक्सेल्सन, सी. राफेल नडाल या फिर डी. नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. नोवाक जोकोविच। ATP का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? ए. स्टीव मेलेनकॉफ को, बी. थॉमस बाक को, सी. जिन लूकन को या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. थॉमस बाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के निम्न में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है? ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और ये भारत में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए. कोलकाता, बी. नासिक, सी. अहमदाबाद या फिर डी. नई दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा देश अपना मंगल मिशन होप
सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में फरवरी 2021 में स्थापित किया? ए चीन, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी बांग्लादेश या फिर डी जापान? इसका सही आंसर है दोस्तों बी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये जो गलत वाला कथन होता है इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। एक, इस लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा। 2, इस लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा। 3, 167 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया का रहा है। कूट का मिलान कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी केवल 2 गलत है। इस लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा, क्योंकि इस लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा, दूसरा स्थान आइसलैंड का रहा, तीसरा स्थान स्वीडन का रहा। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का शीर्ष स्थान बड़े राज्यों में रहा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र? शीर्ष स्थान वो भी बड़े राज्यों में। इसका सही आंसर है दोस्तों सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा है? ए चीन, बी नेपाल, सी ब्रिटेन या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात? 2020 में भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक किस देश के साथ रहा है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में 2021-26 के दौरान केंद्रीय करों में से कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को अंतरित करने की संस्तुति की गई है? ए 39%, बी 40%, सी 41% या फिर डी 42%? इसका सही आंसर है दोस्तों सी 41%। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, यानी नंद किशोर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक हैं? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए डेविड मालपास, बी नागोजी ओंकोजो इवेला, सी रॉबर्ट वुड या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नागोजी ओंकोजो इवेला। नागोजी ओंकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। ये नाइजीरिया की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन भी है इस सेट का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार 2030 तक निम्न में से कौन सा देश चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी जर्मनी?
इसका सही आंसर है दोस्तों ए भारत। इसी के साथ ये करंट अफेयर्स का सेट ख़त्म होता है। मैं कल फिर नए सेट के साथ आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।